हेलो एवरीवन, आई एम गुनेंदर सिद्धू। कैसे हो आप? ठीक ठाक। एक्चुअली इस प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ लॉकडाउन एंड क्वारंटीन, इसमें एक वेरी स्ट्रेंज थिंग इज हैपनिंग. द स्ट्रेंज थिंग इज दैट नाउ द आउटर वर्ल्ड इज टोटली पीसफुल. इट इज रेस्टिंग इन पीस. There are no traffic jams, congestion, pollution, hustle bustle, chaos. But these symptoms of the outer world, these are getting downloaded in us. ये सब symptoms हम में आ गए हैं और आ रहे हैं. Now there are huge traffic jams within us due to our feelings and emotions. एंग्जाइटी और डिप्रेशन का पोल्यूशन है हमारे अंदर. बहुत chaos है. Now this situation warrants that something is required to be done to correct ourselves from the inside. हमें भीतर से खुद को ठीक करना होगा. ये symptoms पहले भी थे, but in this lockdown, while we are sitting inside, these are getting exaggerated. But it is the right time to correct ourselves. And this episode is all about this thing. Actually, my old friend, buddy, and director of this show, Jasbir, he suggested me to do this episode. He was interacting with lot many people and उसको जो feedback मिला, लोगों ने बताया कि during this lockdown, their level of anxiety is increasing day by day. काफ़ी सिम्टम्स है, गुस्सा आना, इरिटेशन, रेस्टलेसनेस, लैक ऑफ पेशेंस एंड अबव ऑल वो जो कहते हैं कि नींद नहीं आती, विच इज़ द मदर ऑफ ऑल सिम्टम्स. जो भी मैंने थोड़ी बहुत ही नॉलेज गेन की है, विद्या प्राप्त की है, उस हिसाब से आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू थिंग्स विद यू एंड आई टेल यू दैट दिस इज़ अ म्यूचुअल जर्नी. इससे शायद आपको भी कुछ फ़ायदा हो जाए और मुझे भी फ़ायदा हो जाए. बिफोर डिस्कसिंग सेवरल थिंग्स अबाउट इट, मैं आपको पहले ही एक छोटा सा ना सजेशन और एक टिप देना चाहूँगा. वो ये है कि अगर आपको नींद नहीं ना आ रही, देन डोंट गेट इरिटेटेड. आप बस लेटे रहें. कीप लाइंग डाउन. जस्ट कीप योर ब्रीदिंग रिलैक्स्ड. आराम से लेटे रहो. एंड यू विल रियलाइज दैट इवन दैट इज एज गुड एज द स्लीप इटसेल्फ. आई हैव कॉइन्ड वन टर्म फॉर इट. आई कॉल इट हाफ स्लीप. ये हाफ स्लीप भी बहुत कमाल की है. बस आप लेटे रहो आराम से. डोंट ट्राई टू गेट स्लीप. अब बस लेट, आराम से लेटना है. ट्राई दिस थिंग एंड आई अगेन से दैट इट इज एज गुड एज ए स्लीप. नाउ द सोर्स ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स, इनका सोर्स बताऊं इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स. एक होता है दुख और एक होता है दुख का डर. और ये जो दुख का डर है ना, ये दुख से भी बड़ा है, ये उससे भी खूंखार है. जो ये सारे सिम्टम्स हैं ना, इरिटेशन, एवरीथिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड इंक्लूडिंग स्लीपलेसनेस, इन सभी का एक कारण है. वो है दुख का डर, द फियर ऑफ सफरिंग. एंड दिस फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स एंड मोर फ्रोशियस देन द सफरिंग इटसेल्फ. अभी जैसे इस लॉकडाउन में पीरियड में वी हैव वन फियर ऑफ पॉसिबल सफरिंग के हमारा काम ये सब बंद हो जाएगा, बहुत बर्बादी हो जाएगी, शायद ये कोरोना वायरस हमें ना अटैक कर दे, हमारे रिलेटेड पर्सन्स को ना अटैक कर दे, आगे क्या होगा. ये क्या है? सफरिंग आपके पास पहुंची नहीं है, दर्द आपके पास, दुख दर्द पहुंचा नहीं है, बट उसका डर पहले पहुंचा हुआ है. There is a possibility. Yes, there is a possibility. Anything can happen. लेकिन हुआ तो नहीं ना. शायद हो सकता है.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कोप विद दिस फियर. हमें सबसे पहले इस डर को खत्म करना है, क्योंकि दिस डर, दिस फियर इज टोटली बेसलेस. कुछ हुआ नहीं है. जो ये आपका डर है ना कि कहीं ये ना हो जाए, शायद ये हो सकता है, उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब ये 2020 ये जब आया था, देन वी मस्ट हैव सेलिब्रेटेड एंड सेंड हैप्पी न्यू ईयर विशेस टू एवरीवन. जब वो विशेस भेज रहे थे, हमने कभी सोचा था कि ये टाइम भी इस ईयर में आएगा? इवन इन इंडिया बाय 15 मार्च एवरीथिंग वाज सो नॉर्मल. कभी ये सोचा, कभी ये लगा कि ड्यू टू फियर ऑफ वन डिजीज वी विल बी confined for 50 or 60 odd days. The whole world will come to a standstill due to fear of one disease. कभी ये सोचा था? अगर ये इतनी बड़ी बात हमारी सोच के बाहर हो गई, हमें इसका कोई हिंट ही नहीं लगा, then how can we believe कि our जो ये फियर्स हैं दे आर गोइंग टू बी ट्रू? जो ये शायद है ये होगा ही होगा. वाई टू हैव ए फियर? एक्चुअली द फॉल्ट इज विद आवर सिस्टम टू. हमें कभी ये बताया ही नहीं गया, कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है, ऐसी एजुकेशन नहीं दी गई है कि जिससे हम अपने आप को समझ सकें. आपको मैं बताऊं कि ये जो fears हैं, internal fears, depression, anxiety, they are not meaningless and they are not our enemies. The only thing is that we are never taught to understand them. इनकी भी अपनी लैंग्वेज है, but the thing is that we don't know how to understand it. ये जो internal fears है ना, they are conveying something to us. They are saying that something is wrong, please correct it. लेकिन हमें कभी इनको सुनना और समझना सिखाया नहीं गया. The fault lies here. अगर हम इन इमोशंस को, जिसे हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं ना, अगर इनको सुने और इनके मैसेज को अपनाएं, then we will realize that these emotions are actually our friends. ये हमारे दोस्त हैं. हमने बहुत तरक्की कर ली, हमने ये भी जान लिया कि हाउ टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, हाउ टू बी ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल, हाउ टू अर्न मोर एंड मोर मनी एंड हाउ टू बी मोर एंड मोर पावरफुल. लेकिन जो अपने खुद के इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, इनको समझने में हमने कोई तरक्की नहीं की. इवन आवर एंशियंट्स, दे वर फार बेटर. रिलीजन्स, देयर spirituality, that is far advanced than our thinking about our own self. I have already said in my one of the previous episode कि ये जो ancients है ना, they were totally aware about this thing. Ancient Greeks used to say know thyself. उपनिषद से तत्त्वमसि. गुरबाणी says बंदे खोज दिल हर रोज. But we are not doing it. Our whole emphasis is on the external world. The inner Odissi, the inner journey is not part of our professional system. ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है. खुद को जानना हमारे सिलेबस में नहीं है. मैं बताऊं, हमने साइकोलॉजिकल और ये जो स्पिरिचुअलिटी में ये कितनी तरक्की की है. अगर आप किसी से बात करो ना कि टेंशन हो तो क्या करते हो, वो क्या 2 पैग लगा लेता हूं. वी हैव क्रिएटेड दिस कल्चर ऑफ 2 पैग्स. 2 पैग. कभी आपने सोचा ये जो कल्चर है ऑफ गेटिंग ड्रिंक्स इन द इवनिंग, ये क्या है? सम पीपल वेरी प्राउडली से दैट इवन डॉक्टर्स रिकमेंड इट. I think it is the most popular culture to have 2 drinks in the evening. ये है क्या? मैं बताता हूँ. One bitter truth about it. ये कुछ नहीं है वो
मदहोशी में बहुत कुछ भूलना चाहते हैं। दे वांट टू बी इन ए स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन एंड फॉरगेटफुलनेस। जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अंदर दफन किया हुआ है ना, उसे मरा हुआ समझ के अंदर ही दफन रहने देना चाहते हैं, बट वो दफन रहता नहीं है। Because everything that is inside us, inside our psyche, that wants to convey something to us, instead of listening to it, we have invented several escape routes. Party karna, do pack karna. And these kind of inventions of culture na, ये है germs of anxiety, depression. क्योंकि आप खुद से भाग के कहां जाओगे? सारी जिंदगी तो खुद ही के साथ रहना है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल। कभी पार्टी के नाम पे, कभी पैक के नाम पे हम अपने आप से भागना चाहते हैं। लेकिन क्यों? जो आपके भीतर है वो भी तो आप ही का है। वाई डोंट यू ओन इट? वाई डोंट यू लिसन टू इट? This is my question. And here lies the solution to several of our psychic problems. वो एंशियंट्स बेवकूफ नहीं थे वो जो कह गए कि खुद को जानो। अभी जैसे लॉकडाउन में ये जो लिक्वर वेंट्स ओपन हुए, देयर वर लॉन्ग क्यूज इन फ्रंट ऑफ दीज लिक्वर वेंट्स। लंबी कतारें। ये क्या डिपेक्ट कर रही है? Those, there are some jokes about them, but I tell you that it is a very serious thing. वो राशन छोड़ के बीमारी की परवाह किए बगैर अपनी जान जोखिम में डालकर वो शराब लेने क्यों गए? राशन के लिए लाइन नहीं लगी, शराब के लिए लाइन लगी। एक्चुअली वो अपने दर्द की दवा लेने गए थे। दर्द जिसे वो महसूस करते हैं, लेकिन उनको ये भी मालूम है कि सोसाइटी में इसकी कोई दवा नहीं है। ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो उनका ये जो डीप सीटेड ये जो दर्द है इसे ठीक कर सके। जो शराब नहीं पीते हैं वो किसी बीमारी का बहाना लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। एक्चुअली वो डॉक्टर से कह रहे होते हैं कि मुझे कोई इनडायरेक्टली वो कह रहे होते हैं कि मुझे नींद आने की कोई दवा दीजिए। बीमारी तो एक बहाना है। दिस इज द सिनेरियो। एक्चुअली ये कोरोना वायरस का जो ये एपिडेमिक है ना, ये पेंडेमिक है, इससे भी बड़ा है। दैट इज एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्लीपलेसनेस। लेकिन हम इसके बारे में बात नहीं करते, कोई सिस्टम इवॉल्व नहीं करते। एक और बिटर रियलिटी बताऊं मैं कि ड्यूरिंग क्वारंटाइन आपने ना बहुत सी डिस्टर्बिंग और वेरी नेगेटिव वेब सीरीज देखी होंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने दिल्ली दूरदर्शन पे उपनिषद गंगा देखा है? नहीं। एक्चुअली ना, जहां हमारी प्रॉब्लम जो साइकिक प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन है ना, वहां तक हम पहुंचते ही नहीं है। अगर आप उपनिषद गंगा देखोगे ना तो आपको समझ लगेगा कि ये जो धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है, एक्चुअली दे हैव क्योर एंड सॉल्यूशन फॉर आवर डीप रूटेड साइकिक प्रॉब्लम्स। हर धर्म, हर स्पिरिचुअलिटी, they are at one level very psychological. Even the Western world has started recognizing that psychology alone is not enough. Spirituality से बहुत हमें लेना पड़ेगा, religion से बहुत लेना पड़ेगा।
एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम ना बहुत इजी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। हमें चाहिए कि जैसे ना कोई उपनिषद का कोई कैप्सूल मिल जाए, वेदों का, ग्रंथों का इसका इंजेक्शन मिल जाए, सिगमंड फ्राइड की साइकोलॉजी, सीजी जुंग की साइकोलॉजी, इनके सब इंजेक्शन या कैप्सूल मिल जाएं, हम खा लें और हमें सभी ज्ञान मिल जाए। इट इज़ नॉट दैट इजी वन। जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा ना, इट टुक 25 years। इट इज कांस्टेंट स्ट्रगल, कांस्टेंट इंडेवर, कांस्टेंट वर्क, मगर इसके आनंद भी बहुत है। अभी कहने को बहुत सी बातें हैं, लेकिन जसबीर एंड माय अदर फ्रेंड्स दे कीप मी सजेस्टिंग के वीडियो शुड बी शॉर्ट, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन आपको बताऊं, ये जो आपकी साइकिक प्रॉब्लम्स है ना, इनको डील करने के लिए यू नीड टाइम एंड पेशेंस। ठीक है, बाकी की बातें फिर करेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको ये जरूर एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये जो आप नेगेटिव इमोशंस समझ रहे हैं ना, दीज आर नॉट नेगेटिव इमोशंस। एक्चुअली अगर आप ग्रंथ और स्पिरिचुअलिटी, ऑथेंटिक स्पिरिचुअलिटी को समझोगे, देन यू विल रियलाइज कि इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, देयर इज नथिंग नेगेटिव। सिर्फ हमको उसका मीनिंग समझ नहीं आता। जो हमें डिफिकल्ट लगता है, हम उसको नेगेटिव बना देते हैं। सो आपके अंदर जो भी आपको डिस्टर्बिंग लग रहा है ना, उसको प्लीज लिसन टू इट, प्लीज बी फ्रेंडली टू इट, एम्ब्रेस इट। मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद को भी अपनाओ, पहचानो, जानो। अगर आप ऐसा करोगे ना, क्योंकि एक हिंदी सॉन्ग में आता है कि खुद ही से बने खुदा मित्रा। ये जो पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ना, ये यहीं से स्टार्ट होता है, खुद ही से खुदा बनता है। विद दिस वर्ड्स आई एंड दिस एपिसोड। थैंक यू।